Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. हाय, हम में से ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जो सेक्टर लगातार नए पे नया हाई लगा रहा होता है उसी के पीछे लग जाते हैं एंड कोशिश करते हैं कि वहां से कोई बिजनेस हमें मिल जाए एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम हाई वैल्यूएशन पर ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर वैल्यू इमर्ज हुई होती है, ग्रोथ अच्छी आ भी रही होती है एंड फ्यूचर में अच्छे ग्रोथ आने के हिंट्स भी मिल रहे होते हैं। हम रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे सेक्टर्स एंड उसमें ऑपरेट करने वाले बिजनेसेस को जनरली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वहीं पर इंस्टीट्यूशंस एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अपने स्टेक को बढ़ा रहे होते हैं। तो इस तरह की जो इन्वेस्टिंग है यहाँ पर ग्रोथ भी हो रही होती है एंड वैल्यूएशन भी रीजनेबल होती है। इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है गाप, दैट इज ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। ये कॉन्सेप्ट पीटर लिंच के द्वारा पॉपुलराइज किया गया, स्पेशली उस टाइम पर जब वो फिडेलिटी फंड को मैनेज कर रहे थे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सेक्टर पर एंड उसमें ऑपरेट करने वाले बिजनेसेस के ऊपर जो हमें गाप वाले कॉन्सेप्ट पर फिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम गाप कॉन्सेप्ट को यूज करके एक फिल्टर डिवाइस करें एंड देन कुछ बिजनेसेस को निकालें जहां पर ग्रोथ भी हो एंड वैल्यूएशन भी रीजनेबल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में गाप टाइप कर दें, बहुत जल्द वीडियो आपके लिए आ जाएगी। लेकिन फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप हमें इसलिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो भी प्रीमियम एंड एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन रहती है वो हम अपने वीडियोस एंड कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाते हैं। कोई भी पेड सर्विस हम रन नहीं करते हैं। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो आज जिस इंडस्ट्री के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो यहां पर अगर हम मैक्रो ट्रेंड्स की बात करें तो उसमें से फर्स्ट को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि रिटेल ज्वेलरी में मार्केट शेयर काफी तेजी से अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा रहा है एंड प्रेजेंटली 40% ऑफ मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है। इसके साथ हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट तो थे ही एंड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमिंग नेशन भी पहले से ही है। उसके बाद मैक्रो ट्रेंड्स में हमें एक और पॉइंट ये देखने को मिल रहा है कि डायमंड पॉलिशिंग सेगमेंट में इंडिया ऑलरेडी नंबर 1 पोजीशन बना चुका है विद 95% ऑफ मार्केट शेयर एंड लैब ग्रोन डायमंड्स में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है विद 35% ऑफ मार्केट शेयर। उसका डायमंड ज्वेलरी की सर्टिफिकेशन में इंडिया 60 to 70% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करता है ग्लोबली एंड लैब ग्रोन डायमंड्स की सर्टिफिकेशन में इंडिया 75 से 80% मार्केट शेयर होल्ड करता है। उसके बाद आ जाते हैं माइक्रो ट्रेंड्स। तो फर्स्ट ट्रेंड जिसे मैंने माइक्रो ट्रेंड्स के अंदर रखा है, डिस्पाइट कि वो आता मैक्रो ट्रेंड्स के अंदर है, तो क्यों माइक्रो ट्रेंड्स के अंदर उसे रखा गया है वो भी मैं बताऊंगा। एंड वो ये है कि इंडिया एंड यूएस के बीच में जो ट्रेड डील अंडर प्रोग्रेस है, तो अगर वो ट्रेड डील नहीं होती है या ट्रेड डील होने में थोड़ा टाइम लगता है तो इस इंडस्ट्री को हाई टैरिफ फेस करना पड़ सकते हैं, जिससे इस इंडस्ट्री पर डेंट लगेगा। बट एक पॉइंट हमें यह समझना होगा कि जो लिस्टेड प्लेयर हैं उनकी मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू इंडियन मार्केट से आती है। एक दो प्लेयर है यहाँ पर एग्जाम्पशन है, इसलिए एक्चुअल में उन प्लेयर्स पर इसका कोई इंपैक्ट होने वाला नहीं है। एक्चुअल में कोई लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट नहीं होने वाला है एंड यही कारण है कि मैंने उसे माइक्रो ट्रेंड्स में रखा है। लेकिन होता क्या है कि जब भी किसी इंडस्ट्री को लेकर इस तरह की अनसर्टेनिटी होती है, वहां सारे बिजनेसेस के स्टॉक प्राइस पर हमें टेम्पररी प्रेशर देखने को मिलता है, डिस्पाइट कि बिजनेसेस काफी अच्छा परफॉर्म कर भी रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही इवेंट डिक्लेयर हो जाता है तो सबसे पहले अपरन उन्हीं बिजनेसेस में देखने को मिलता है जिन्हें बिना वजह ही इग्नोर किया जा रहा था। नेक्स्ट इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट सारे बिजनेस काफी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रहे हैं या काफी एक्सीलेंट बिजनेस अपडेट दे रहे हैं। मैं Q1 के रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट माइक्रो ट्रेंड यह है कि अभी सेकंड क्वार्टर चल रहा है एंड थर्ड क्वार्टर जो होता है वो फेस्टिव सीजन में काउंट होता है ड्यू टू धनतेरस, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर एंड इस टाइम पर गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री के प्लेयर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट्स पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि अभी जो पूरी इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग है ये 32 के अराउंड है। इनफैक्ट जो बिजनेस 40% या उससे ज्यादा के कैगर पर भी ग्रो कर रहे हैं वो भी 30 से 35 या 40 के पी पर अवेलेबल हैं। तो ये जो माइक्रो ट्रेंड्स का सेटअप है, यहाँ पर ग्रोथ भी काफी अच्छी हो रही है एंड वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, लेकिन बिजनेसेस की वैल्यूएशन उनके ग्रोथ रेट से काफी कम है। तो ये बेस्ट गाप सिनेरियो होता है क्योंकि जो बिजनेस 70 से 80 का पी डिजर्व करते हैं वो 30 या 40 के पी पर अवेलेबल हैं। तो ऐसे में यहाँ पर डाउन साइड प्रोटेक्शन काफी बन जाती है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे बिजनेसेस पर आ जाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स एक ऐसी कैटेगरी है यहां पर ग्रोथ काफी हाई देखने को मिलती है, लेकिन इनके बारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती ही नहीं। जो प्लेटफॉर्म इसका सोल्यूशन लेकर आया है वो 90 डेज के लिए अपने सारे प्रीमियम फीचर्स को फ्री में भी ऑफर कर रहा है एंड प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरेन। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कवरी सेक्शन में जाएं तो हमें अलग अलग बकेट्स के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सिलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाएंगे। तो प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो में हम अग्रेसिव ग्रोथ ट्रिगर्स वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह के ट्रिगर्स इन स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में अवेलेबल हैं। हम रेवेन्यू गाइडेंस वाली बकेट को भी स्टडी कर सकते हैं एंड किस तरह की रेवेन्यू गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है वो भी आप देख सकते हैं। या
या फिर हम प्रमोटर बाइंग वाली बकेट को भी स्टडी कर सकते हैं कि कहां पर प्रमोटर्स अपनी ही कंपनी में स्टेक को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद प्राइम सेक्शन इज वन ऑफ माय फेवरेट। यहाँ पर हमें कई सारे स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के ऊपर प्राइम आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं एंड यहीं पर हमें प्रमोटर्स के इंटरव्यूज भी मिल जाते हैं। टाइम सेक्शन में हमें हर वर्किंग डे के रात के 8 बजे वो सारे अपडेट्स मिल जाते हैं जो कि स्पेशली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं। एंड आईपीओस में डिसीजन मेकिंग के लिए हम आईपीओ सेक्शन को भी यूज कर सकते हैं। पल्स सेक्शन में जाकर हम अपने पोर्टफोलियो के स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स को ऐड कर सकते हैं एंड उनके बारे में हमें सारी डेवलपमेंट्स मिलना भी स्टार्ट हो जाती है। अपने नॉलेज को इनहेंस करने के लिए हम नॉलेज सेक्शन एंड लर्न सेक्शन को यूज कर सकते हैं एंड ये हमेशा फ्री भी रहते हैं। सारे प्रीमियम फीचर्स का फुल एक्सेस 12 मंथ्स के लिए मिलता है 5000 रुपीज में एंड सोवरिन टाइम्स का एक्सेस यहाँ पर मिलता है 12 मंथ्स के लिए 365 रुपीज में। लेकिन 90 डेज के लिए जो सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री में मिल रहे हैं वो ऑफ कोर्स हमें मिस नहीं करना है। साइन अप पर जाकर सबसे पहले ये डिटेल्स भरनी है देन कूपन कोड यूज करना है फ्री ट्रायल। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। तो लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में 30 से भी ज्यादा लिस्टेड प्लेयर हैं, लेकिन हमने कुछ सेलेक्ट प्लेयर्स को ही आपके सामने रखा है एंड फर्दर यहां से भी बिजनेसेस को फिल्टर किया जाएगा एंड हार्डली मैटर्स कि आप एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर है या एक मिड कैप इन्वेस्टर्स हैं। अकॉर्डिंगली हम स्टडी करने के लिए कुछ बिजनेसेस को फिल्टर करेंगे। सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। यहां पर ग्रोथ एंड वैल्यूएशन का अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 50,000 करोड़ से ऊपर वाले बिजनेसेस के ऊपर। तो यहां पर फर्स्ट है टाइटन कंपनी, जिनके पास सिर्फ ज्वेलरी का बिजनेस ही नहीं है, इसके साथ आईवियर एंड वॉचेस का बिजनेस भी है। लास्ट 3 इयर्स में सेल्स एंड नेट प्रॉफिट्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। सेल्स में लास्ट 1 ईयर में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, बट प्रॉफिट्स में यहां पर हमें थोड़ा डेंट देखने को मिला है। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी काफी अच्छी मेंटेन कर रही है, बट वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। देन आता है कल्याण ज्वेलर्स, जिन्होंने लास्ट के 3 ईयर बेसिस पर एंड लास्ट के 1 ईयर बेसिस पर अपने सेल्स एंड नेट प्रॉफिट्स में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी इनकी काफी अच्छी है। अगेन यहां पर भी वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। तो इनको लेकर एक कंट्रोवर्सी भी थी कि मोतीलाल ओसवाल अपने कुछ म्यूचुअल फंड्स के लिए लगातार इनके शेयर्स बाय कर रहा है, स्पेशली जब इनके स्टॉक प्राइस में गिरावट हो रही थी उससे जस्ट पहले। एंड ऐसे रूमर्स थे कि शायद इनकी कल्याण ज्वेलर के साथ कुछ अंडर द टेबल डील है एंड अब वो डस्ट एंड रूमर्स भी काफी हद तक सेटल हो चुके हैं, बट वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। तो उसके बाद अगर हम मिड साइज कैटेगरी की बात करें तो यहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही बिजनेस है, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड, जो कि जेम बेस्ड ज्वेलरी के लिए सर्टिफिकेशन का काम करते हैं। ये एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है एंड इसका हिंट हमें यहां से भी मिल जाता है कि इनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कितने हायर हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी हायर मेंटेन कर पा रहे हैं। उसके बाद बिजनेस में ग्रोथ की बात करें, बिजनेस की लिस्टिंग 1 साल पहले ही हुई है एंड यहां पर हमें लास्ट के 1 ईयर में सेल्स एंड नेट प्रॉफिट्स में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ये बिजनेस प्रेजेंटली काफी इंटरेस्टिंग है एंड फर्दर इसे डिस्कस करने की भी जरूरत है। तो इस बिजनेस के स्ट्रेंथ की बात करें तो ये इंडिया में 50% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करते हैं एंड ग्लोबली 33% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करते हैं सर्टिफिकेशंस इंडस्ट्री में। इंडिया की 10 में से 9 ज्वेलरी चेन्स को ये सर्व करते हैं। इनकी पर यूनिट सर्टिफिकेशन कॉस्ट सबसे लो है। अयोध्या में जो रामलला मूर्ति की स्थापना की थी उसकी सर्टिफिकेशन भी इन्होंने ही की थी। एंड इनके बिजनेस में जो नया ग्रोथ ट्रिगर ऐड हुआ है वो है लैब ग्रोन डायमंड सेगमेंट में सर्टिफिकेशन। ये ग्लोबली नंबर 1 एक्रेडिटेशन एजेंसी है फॉर लैब ग्रोन डायमंड्स विद 65% ऑफ मार्केट शेयर। ग्लोबली 3 में से 2 लैब ग्रोन डायमंड्स की सर्टिफिकेशन ये करते हैं एंड लैब ग्रोन डायमंड्स की मार्केट ग्रो होना जस्ट स्टार्ट ही हुई है, इसलिए फ्यूचर में ये इनके लिए एक बड़ा ग्रोथ ट्रिगर बन सकती है। वैल्यूएशन की बात करें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा हायर साइड पर दिख रहा है, बट कंसीडरिंग द ग्रोथ इन द बिजनेस एंड द प्रॉफिटेबिलिटी दे आर मेंटेनिंग, हम इसे फेयरली वैल्यूड बोल सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स मिड कैप कंपनीज में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस बिजनेस को फर्दर स्टडी कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट आते हैं हमारे 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच के प्लेयर्स। यहां पर फर्स्ट है पीसी ज्वेलर्स। इन्होंने लंबे समय बाद फाइनेंशियल 25 में काफी अच्छा टर्न अराउंड किया है। यहां पर डेट की रिस्ट्रक्चरिंग या रीसेटलमेंट के बाद डेट जो कि 4100 करोड़ के अप्रॉक्स था फाइनेंशियल ईयर 24 में, वो रह गया 1800 करोड़ के अप्रॉक्स। उसके बाद इन्होंने अग्रेसिव फंड रेजिंग की है 2700 करोड़ के अप्रॉक्स विद फुली कन्वर्टिबल वारंट्स एंड इसके साथ इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बेटर हुई है पहले के कंपैरिजन में। वैल्यूएशन के मामले में भी हमें यहां पर ये अंडरवैल्यूड देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में इनका प्राइस टू अर्निंग 50% कम है। बट यहां पर कुछ कंसर्न्स भी हैं एंड वो है कि इन्वेंट्री डेज का इतना ज्यादा बढ़ना, वर्किंग कैपिटल डेज का भी इतना ज्यादा बढ़ना, इसलिए इन माय ओपिनियन इसे अवॉइड किया जा सकता है। तो 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में जो नेक्स्ट बिजनेस है वो है पीएन गडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड, जो कि एक ज्वेलर रिटेलर हैं। एक्सीलेंट ग्रोथ दिखाई है इन्होंने लास्ट के 3 इयर्स में एंड लास्ट के 1 ईयर में। ऑल्दो कि ये कोई एसेट लाइट बिजनेस मॉडल में नहीं है, फिर भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज काफी अच्छी हैं। तो ये बिजनेस भी प्रेजेंटली काफी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। तो इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो महाराष्ट्र जो इंडिया की लार्जेस्ट स्पेंडिंग वाली स्टेट है, वहां पर ये डोमिनेंट प्लेयर हैं एंड इनकी काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है। तो इस तरह की ब्रांड एक्सेप्टेंस होना ये किसी भी बिजनेस के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। इन्होंने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को भी काफी बढ़ाया है एंड ई कॉमर्स से आने वाली
सेल्स में हमें लास्ट क्वार्टर में 37.2% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। महाराष्ट्र के बाद इन्होंने पैन इंडिया प्रेजेंस के लिए एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया है एंड फर्दर टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज के लिए भी ये अपने स्ट्रेटेजिक प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 17 नए स्टोर ओपन किए हैं एंड इनके प्लान स्टोर से इन्होंने 2-4 ज्यादा ही स्टोर्स ओपन किए हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये 22 से 25 नए स्टोर्स ओपन करने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ से अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है, बट बेस्ट पार्ट इज देयर ग्रोथ एंड द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज दे आर मेंटेनिंग। फर्दर वैल्यूएशन की बात करें, ये बिजनेस कभी 50 या 60 के प्राइस टू अर्निंग पर रहता था एंड इस टाइम पर कई सारे व्यूअर्स के कहने पर भी हमने इस बिजनेस को कवर नहीं किया था। तो प्रेजेंटली इस बिजनेस को हम फेयरली वैल्यूड बोल सकते हैं एंड फर्दर स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बिजनेस है सेनको गोल्ड लिमिटेड, जिन्होंने सेल्स में तो काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, चाहे 3 ईयर के टाइम होरिजन पर देखें या लास्ट के 1 ईयर टाइम होरिजन पर देखें, बट नेट प्रॉफिट्स में हमें थोड़ा सा डेंट लगता हुआ दिखा है एंड इस रीजन को हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि लास्ट टाइम जब गोल्ड के इंपोर्ट पर टैरिफ्स को कम किया था तो इन्हें कुछ इन्वेंटरी लॉसेस लेने पड़े थे, लेकिन अब उस इंपैक्ट से ये बिजनेस पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। उसके बाद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को हम एक्सीलेंट तो नहीं बोल सकते, समवेयर डिसेंट बोल सकते हैं। तो ये बिजनेस भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो इनके बिजनेस में क्या है कि वेस्ट बंगाल में इनकी काफी डोमिनेंट पोजीशन है एंड काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है एंड वहां से ये फर्दर एरियाज में एक्सपेंड कर रहे हैं। ये बंगाल की कारीगरी की लिगेसी को अडॉप्ट करके चल रहे हैं एंड इनके पास 198 के अराउंड स्किल बंगाल बेस्ड कारीगर्स हैं। फर्दर इन्होंने अपना एक प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है सैनस एंड प्रोडक्ट के प्राइसेस आप यहां पर देख भी सकते हैं एंड इसके ऑलमोस्ट 10 स्टोर्स ये ओपन कर चुके हैं एंड ये मार्केट को टेस्ट करते हुए ही नए स्टोर्स को ओपन कर रहे हैं। फेज 1 में इन्होंने नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया में कुछ स्टोर्स ओपन किए थे एंड फेज 2 में ये पैन इंडिया एक्सपैंड करेंगे एंड ये अक्टूबर 25 से स्टार्ट होगा। अगर इस ब्रांड की मार्केट में एक्सेप्टेंस बन जाती है तो ये इस कंपनी के लिए गेम चेंजिंग होगा, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो मार्जिन होते हैं ये काफी हाई रहते हैं। उसके लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 16 नए स्टोर्स ओपन किए हैं एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये 18 से 20 नए स्टोर्स ओपन कर सकते हैं। तो क्वार्टर 1 के इनके बिजनेस अपडेट्स भी आ चुके हैं। यहाँ पर ओवरऑल बिजनेस में हमें 28% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि काफी एक्सीलेंट ग्रोथ है एंड इन्होंने 9 नए स्टोर्स ओपन किए हैं लास्ट क्वार्टर में। फर्दर वैल्यूएशन की बात करें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में ये फेयरली वैल्यूड है। तो 5000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ के बीच में, चाहे आप पीएन गडगिल को स्टडी कर रहे हो या फिर सेनको गोल्ड को स्टडी कर रहे हो, दोनों ही बिजनेस एक्सीलेंट है। लेकिन इस मार्केट कैप से जिन्हें फर्स्ट टाइम किसी फ्रेश बिजनेस को स्टडी करना है तो इन माई ओपिनियन पीएन गडगिल इज बेटर प्लेस्ड, बट सेनको गोल्ड भी काफी एक्सीलेंट बिजनेस है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे 5000 करोड़ की मार्केट कैप से नीचे वाले प्लेयर, जिसमें फर्स्ट है स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड, जो कि एक B2B प्लेयर है, यानी कि ये प्रोडक्ट्स को रेडी करके दूसरी ब्रांड्स को देते हैं एंड फर्दर वो एंड कंज्यूमर को देते हैं। एंड यहाँ पर इनकी अगर हम ग्रोथ देखें बोथ इन सेल्स एंड नेट प्रॉफिट्स, चाहे वो 3 इयर्स का टाइम होरिजन हो या 1 ईयर का टाइम होरिजन हो, इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ दिखाई है इन्होंने। उसके बाद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी इंडस्ट्री लीडिंग है एंड इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में इन्होंने 56% के अराउंड ग्रोथ दिखाई है एंड नेट प्रॉफिट्स में जो ग्रोथ दिखाई है ये 100% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई है एंड ये पूरी इंडस्ट्री के बेस्ट रिजल्ट्स हैं। तो इस क्वार्टर में इन्होंने क्या किया है कि रिलायंस रिटेल हो गया, पीएन गडगिल हो गया एंड कुछ और प्लेयर्स हो गए, इन्हें एज ए क्लाइंट ऐड किया है एंड उससे पहले क्वार्टर में इन्होंने आदित्य बिरला की इंद्रिया को ऐड किया था। आज इनकी अगर हम क्लाइंट लिस्ट को देखें तो सारे इंडस्ट्री लीडिंग प्लेयर्स इनके क्लाइंट्स हैं। तो कई सारे इन्वेस्टर्स का ये कंसर्न है कि इस क्वार्टर में शेयर होल्डिंग इतनी कम क्यों हुई है। वो इसलिए कम हुई है क्योंकि इन्होंने 270 करोड़ की फंड रेजिंग की है एंड जिन्होंने इस होल्डिंग को एक्वायर किया है वो भी काफी जाने माने नाम है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल हो गया एंड बैंक ऑफ इंडिया हो गया। एंड ये फंड रेजिंग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए इनके 7600 करोड़ के रेवेन्यू एस्टिमेट्स हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 2x हैं एंड इस गाइडेंस को ये अचीव ऐसे करेंगे कि आज इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो कि एनुअली 12.6 टन की है, इसे बढ़ाकर ये 4.5 टन पर मंथ कर दिया जाएगा, जो कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के कंपैरिजन में 4 टाइम्स से ज्यादा है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 27 की रेवेन्यू के टारगेट के साथ साथ इनके पैट मार्जिन के टारगेट भी काफी अच्छे हैं एंड ये आरओसी भी 30 से 35% तक ले जाने का टारगेट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट से फाइनेंशियल ईयर 25 में जो इनकी 8% के अराउंड रेवेन्यू आई थी, सिर्फ एक ही क्वार्टर में बढ़कर हो गई है वो 12% एंड ओवर द नेक्स्ट 18 to 24 मंथ इसे बढ़ाकर ये 25% करने वाले हैं एंड ये मोस्टली मिडिल ईस्ट रीजन्स को टारगेट कर रहे हैं। तो उसके बाद इस बिजनेस की अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो जिस तरह की ग्रोथ हो रही है एंड जिस तरह के ग्रोथ के एस्टिमेट्स हैं, इसे हम अंडर वैल्यूड बोल सकते हैं। तो उसका नेक्स्ट बिजनेस है हमारा गोल्डियम इंटरनेशनल। यहां पर लास्ट के 3 ईयर बेसिस पर कोई खास ग्रोथ तो नहीं हुई थी, लेकिन लास्ट के 2 सालों से काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है बिजनेस के अंदर एंड काफी लंबे समय से हम इसे कवर भी कर रहे हैं। इसके साथ ये काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी मेंटेन कर रहे हैं। इनकी लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी
में एक्सपर्टाइज है एंड मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू भी वहीं से आती है। अभी क्या है कि इनके बिजनेस में कंसर्न ये है कि मोर देन 90% ऑफ रेवेन्यू यूएस मार्केट से आती है। इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील को लेकर जो भी इश्यूज चल रहे हैं, अगर ट्रेड डील होने में टाइम लगता है या हाई टैरिफ लगते हैं इस इंडस्ट्री के ऊपर, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि काफी डेंट होने वाला है। आल्दो की मैनेजमेंट ने ओरिजिम के नाम से इंडिया में रिटेल बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। मुंबई में 6 नए स्टोर्स ओपन भी कर दिए हैं एंड इन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को भी मिल रहा है एंड इन स्टोर्स को ये फर्दर मेट्रो सिटीज में भी एक्सपैंड करेंगे। फर्दर इन्होंने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी स्टार्ट किया है। तो जब तक इंडिया से आने वाली रेवेन्यू यूएस मार्केट को ओवरटेक नहीं करती है, तो टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट्स इस बिजनेस को इंपैक्ट करेंगी। या फिर ट्रेड डील हो जाए एंड डिसेंट टैरिफ इस इंडस्ट्री पर लगते हैं, देन इस बिजनेस में हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो एज ऑफ नो इस बिजनेस को हमें इन्वेस्टर्स की मानसिकता से कम एंड ट्रेडर की मानसिकता से ज्यादा देखना होगा एंड वैल्यूएशन तो ऑफ कोर्स फेयर है ही। देन 5000 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप में जो नेक्स्ट प्लेयर है वो है खजांची ज्वेलर्स। ये भी काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बट ये एक एसएमई बिजनेस है एंड एसएमई बिजनेसेस को कवर करना हम थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को सूट नहीं करते हैं। इसलिए 5000 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप के लिए स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स इज द बेस्ट बिजनेस टू फर्दर स्टडी। हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए हमने बिजनेस दिए हैं फर्दर स्टडी करने के लिए, बट प्लीज आप इसे किसी तरह की बाय और सेल रिकमेंडेशन ना समझे एंड आप अपनी विजडम के अकॉर्डिंग ही डिसीजन ले। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।